गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम उसकी विषय वस्तु और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं उसकी विषय वस्तु क्या है। हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल प्रायद्वीप जिसका नाम भारत है। आकार में यह विषम चतुर्भुज जैसा है, जिसकी लंबाई 2500 मील और चौड़ाई लगभग 2000 मील है। यूनानी साहित्यकारों के अनुसार इसे इंडिया कहा जाता है। मध्यकालीन लेखक जैसे अलबरूनी, आर्यभट्ट, पाणिनि के अनुसार हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से इसके 4 भाग हैं। पहला उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा सुदूर दक्षिण का मैदान। पहला उत्तर का पर्वतीय भाग का क्षेत्रफल किस तरह का है, आइए उसके बारे में जानें। तराई के दलदल से लेकर हिमालय की चोटी तक अर्थात कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश। दूसरा जो गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान है उसका क्षेत्र है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब, ऐसा दोआब जो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। आर्य संस्कृत का विकास यहीं हुआ, इसीलिए इसको आर्यव्रत भी कहा जाता है। तीसरा दक्षिण का पठार, उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच का भूभाग दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है। चौथा सुदूर दक्षिण का मैदान, जिसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र हैं। इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश भी हैं। दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान दोनों मिलकर के आज का दक्षिण भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाले स्थान जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा महाकांतार के वन हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में पनपी हुई आर्य सभ्यता दक्षिण भारत में पहुंच नहीं पाई, जिसके कारण दक्षिण संस्कृत का एक अलग नाम द्रविड़ संस्कृत है, जिसके अवशेष आज भी दक्षिण भारत में उपलब्ध हैं। भारत विविधता वाला देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना अंतर होने के बावजूद भारत की भाषाई भिन्नता है, भारत की संस्कृति एक है और सभी लोग एक हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत की विविधता में एकता निहित है।